तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको दो काम तो ज़रूर करने हैं। एक तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है XIES IITian मनीष जिंदल, आपको इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। दूसरा, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाके वहाँ पर मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, मनीष जिंदल लिखोगे तो आ जाएगा। उसे इंस्टॉल करना है। क्यों? क्योंकि आप धक्के खाते हो लाइब्रेरीज में या यूट्यूब पे आप या और इंटरनेट पे कंटेंट के लिए, लेक्चर्स के लिए, ये सारा कुछ कंसाइज आपको एक ही मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। आपका टाइम बच जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो रजी, मतलब मैं कल एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था और उसने कहा कि सर, आपके हर वीडियो में आप एक ही बात बोलते हो कि पहले 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते थे, अब पिछले साल 60,000 हुए, इस बार 50,000 है, तो ये नंबर ऐसे ही गिरता रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा कि गेट एग्जाम कोई देगा ही नहीं। तो क्या गेट एग्जाम डिसकंटिन्यू हो जाएगा? क्या गेट एग्जाम खत्म ही हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जब कोई पेपर देगा ही नहीं, ठीक है, तो उस एग्जाम को कंडक्ट करने का फायदा क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे गिरते ही जा रहे हैं। मतलब ये 2.5 लाख से डिक्रीज होके पिछले साल 60,000 तक चले गए, अब ये 50,000 तक चले गए हैं, ठीक है। अब आगे देखना है क्या होता है। ये इस साल गेट 25 की बात कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग 50,000। तो इस हिसाब से तो अगर इसी तरह से नंबर डिक्रीज करता रहा, और ये जो ड्रॉप है ये पिछले 10 सालों में आया है, ठीक है। मतलब 10 में भी नहीं, ये 2017 की सिचुएशन है, मतलब 7-8 ईयर्स में आया है ये, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो है, अब क्या है कि ये जो नंबर है ये स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद ये नंबर जो है ये बढ़ना शुरू होगा, ये कंफर्म है। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूं ये यूट्यूब पे, आप इसका लिंक शेयर कीजिए, 5 साल बाद वापसी आइएगा, ठीक है। ये पक्का ये स्टेबल होके ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ना बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का यूज करते हैं। मेजॉरिटी दुनिया भेड़ चाल में ही चलती है, भेड़ चाल में मेजॉरिटी, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिमाग का यूज करते हैं। अब क्या है कि कंपटीशन कम होता जा रहा है, ठीक है, पर नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ रही हैं, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह सब बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी, और अब काफी हद तक आना शुरू भी हो गए, कि जो भी पर्सन सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ अपीयर हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं बात बन रही है, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये चीजें अब लोगों को नजर आनी शुरू हो गई हैं। गेट 24 में ये चीज देखने में आई थी, ठीक है। 60 मार्क्स पे लोग आईआईटी में मनचाही ब्रांच ले रहे थे। अब 25 में ग्राफ और नीचे जाएगा, कंपटीशन और कम होएगा, ठीक है। अब क्या होगा जब चीजों लोगों को नजर आएंगी ना, 1-2 साल, 26 में भी लगा लो आप, 27 में भी लगा लो, फिर क्या है कि लोगों को ये नजर आना शुरू होगा भाई कि स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जो पर बाकी ब्रांचेस के जो लोग कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, अब कोई और ब्रांच वाला पर्सन तो मैकेनिकल में घुस नहीं सकता कोई कोर्स वोर्स करके। बट द थिंग इज कि जो नए आने वाले बच्चे, उनको ये चीज नजर आएगी डेफिनेटली 100% कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है, उसको आईआईटी में भी एडमिशन मिल रहा है, उसको जॉब्स भी मिल रही है। हालांकि बाकी जगहों पे कंपटीशन बहुत एक्सेसिव हो चुका है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन चीजों में, इस शिफ्ट को आने में टाइम लगेगा और ये आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एकदम से चीजें चेंज होंगी तो आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, और चेंज होंगी धीरे धीरे तो आप लोगों को टाइम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है, मेरी कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, पर मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है, मैं जहां पर बैट खेलना चाहूंगा वो ये कि गेट 25, 26, 27, इवन 28 और मे बी 29 ऑल्सो, मतलब इस सारे के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। क्योंकि इट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 वीक कोर्स नहीं है, 3-4 हफ्ते में नहीं होता, इसको करने में 4 साल लगते हैं। तो पब्लिक को जब रियलाइज होगा कि कंपटीशन मैकेनिकल स्ट्रीम में है ही नहीं और बाकी ब्रांचेस में लोग कोर्स कर करके घुस रहे हैं, ठीक है, बाकी ब्रांचेस में चीजें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, ठीक है, तो जब तक रियलाइज होगा उसके बाद भी उन्हें गेट एग्जाम देने में कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा, कम से कम 3 साल वो ज्वाइन करेंगे, ट्रेंड हवा आएगी,
फिर लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में। तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज होंगी। सो एट प्रेजेंट और आने वाले कुछ साल उन लोगों के लिए जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी ब्राइट, बहुत अच्छे रहने वाले। और आज भी बहुत अच्छा, और जो पिछला गेट था वो भी बहुत अच्छा गया। जिसने तैयारी करी है, पहले टाइम था 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, 90 मार्क्स चाहिए मनचाहे ट्रेड के लिए, मनचाहे आईआईटी के लिए। अब वही चीज़ आपको 60 मार्क्स पर भी मिल रही है, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम हो चुका है, रिसोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आसान सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज के अंदर मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर अवेलेबल है। आप एक ही जगह पे जाके आप पूरा स्टडी कर सकते हो, एंड दैट टू एट वेरी चीप, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के अंदर। पहले अगर आपको कभी किसी आईईएस या आईआईटीएन लेवल की फैकल्टी से अगर आपको पढ़ना है, आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो फीस होती थी और आने जाने का खर्चा अलग होता था। अब यही काम, ठीक है, आपके अपने घर पे, कोई आने जाने का खर्चा नहीं, कोई बड़े शहर में रुकना नहीं, घर पे बैठ के आप यही काम 8,000 रुपए, ठीक है, नहीं तो अगर बड़े 2 साल 3 साल वाले कोर्स ले रहे हो 10,000 रुपए में कर सकते हो, ठीक है ना। छोटी ड्यूरेशन के कोर्सेज तो 5-6 हज़ार में ही पूरा मैकेनिकल, कंप्लीट मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं। इतना अफोर्डेबल हो चुका है, ठीक है, और कंपटीशन है नहीं, सारा रिसोर्स आपके पास है, ठीक है। अब काम सिर्फ इतना करना है आपने कि आपको मेहनत डालनी है, बस, ठीक है। आप मेहनत करिए, बिल्कुल चिंता ना करिए होगा नहीं होगा। अभी 2 महीने बाद गेट एग्जाम है, ठीक है, 2 महीने में क्या कर पाऊंगा, इन क्वेश्चन मार्क्स में टाइम को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। एक सिंगल फोकस से एक सब्जेक्ट को पकड़िए, ठीक है, एक सब्जेक्ट को पकड़िए और तैयारी अपनी शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आपने मैकेनिकल के साथ साथ एक्सई का भी पेपर भरा है, ठीक है, तो आप थर्मोडायनामिक्स से आप शुरू कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आप पकड़िए, ठीक है, और आप बिना सोचे, वो कहते हैं ना, कृष्ण जी ने कहा ना, ठाकुर जी ने, कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। फल की बिना चिंता कीजिए, आप काम करना शुरू करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और आपकी इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। मैं आपको पर्सनल नंबर, ये दिस इज माय पर्सनल नंबर, मैंने आपको दे दिया है, प्लीज व्हाट्सएप ओनली। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। आई विल कॉल यू बैक, आई विल गाइड यू, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप अकेले होते तो शायद आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते थे, शायद आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती, पर अगर मैं खुद आपके साथ पर्सनली खड़ा हूं, आपसे फ़ोन पे आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरा अपना 12 साल का गेट मैकेनिकल का एक्सपीरियंस, 2008 से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, पर 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, अब 2024 चल रहा है, 12 साल तो मुझे अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए हो गए। तो ये एक्सपीरियंस जब मैं आपको अपना दूंगा, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ भी पूछना है मेरे भाई, नीचे कमेंट से पूछ लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कुछ पर्सनली आपको बात करनी है, ठीक है, मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इसे इंस्टॉल करके आप चैट सेक्शन में जाके जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।